रिलीजन एंड वोटिंग बिहेवियर इन पाकिस्तान। सो हम बात करेंगे इस हवाले से ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पैराडाइम है या पॉलिटिकल लैंडस्केप है, और पर्टिकुलरली जो वोटिंग बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं उनके ऊपर रिलीजन का, और ख़ास तौर पे इस्लाम की कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें पाकिस्तान की, कि वहाँ पे किस तरह इंटरप्ले करती हैं वोटिंग बिहेवियर और रिलीजन। सिंस 1947 अगर हम हिस्टोरिकली बात करें, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो पाकिस्तान का गवर्नेंस का सिस्टम है, जो पाकिस्तान की स्टेट का सिस्टम है, नो डाउट कंटिन्यूसली ये एक चेंज या ट्रांसफॉर्मेटिव, या इसको आप यूं कह लें कि एक एवोल्यूशनरी से जो अदवार से गुजरा है, कि कभी डेमोक्रेसी है, कभी मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, कभी सिविलियन रूल है, कभी सिविलियन डिक्टेटरशिप है। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेटरी काइंड ऑफ फेज से पाकिस्तान गुजरता रहा है शुरू से इस हवाले से। सो विद एक्सपेंडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, जैसे जैसे पाकिस्तान ने ग्रो किया, मिडिल क्लास जैसे जैसे राइज हुई, लोगों की एक्सेस हुई, और ख़ास तौर पे जो मॉडर्न सोशल मीडिया है ख़ास तौर पे, जिसका यूथ के ऊपर जो इम्पैक्ट है, उसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हुई जो सोशल मीडिया का यूथ के ऊपर जो इम्पैक्ट हुआ। नो डाउट कि अब पाकिस्तान के अंदर जो ड्रामेटिक सोशल पॉलिटिकल कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमें नज़र आ रही है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो दैट इज़ बाउंड टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर टू कम, बिकॉज ये जो ख़ास तौर पे जो आईसीटी और का रोल जो है, सोशल मीडिया का रोल है, इस ये दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब ये जो रोल है पॉलिटिकल जो कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसके ऊपर बात करें, तो सोशल मीडिया है या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसका वोटिंग बिहेवियर के हवाले से इंतहाई अहम जो है रिलेशन है। और ये इन तमाम जो शोबा ज़िंदगी हैं जिनके हवाले से एक ट्रांसफॉर्मेशन हमें पाकिस्तान में नज़र आ रही है, इसका फिर रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में या रिलीजियोसिटी में के कॉन्टेक्स्ट में भी एक अपना किरदार है। नो डाउट कि पाकिस्तान के अंदर प्रीडोमिनेंट जो जो मेजॉरिटी है वो उसमें ज़्यादा मुसलमान है, लेकिन एथनिक बेसिस पे अगर हम बात करें, क्योंकि एथनिक डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे मल्टी लिंगुअल काइंड ऑफ पीपल लिविंग हेयर। तो ये जो स्टेट है, ये इसको आप मल्टी एथनिक लिंगुअल स्टेट कह सकते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे पंजाबी, पश्तून, सिंधी, बलोची, और फिर बल्ती गिलगित और बल्तिस्तान से जो लोग हैं वो, उसके बाद सराइकी, और फिर इस तरह आइडेंटिटीज़ जो कल्चरल उसमें हैं, और उनकी अपनी लैंग्वेजेस हैं, और उसके हवाले से उनका अपना जो है वो एक तशख़्ख़ुस है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से अगर हम बात करें कि वोटिंग बिहेवियर की बात हो रही है, तो उसमें 20 जो है 245 रिलीजियस पार्टीज़ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं, डिफरेंट छोटी बड़ी पार्टीज़ रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 28 जो पार्टीज़ हैं वो ओपनली इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। पॉलिटिकल जो एरिना है या लैंडस्केप में ओवरऑल हमें प्रोविंशियल लेवल पे या उसको फेडरल लेवल पे नज़र आती हैं। उनमें 104 जो हैं उनका क्लेम है या वो दावेदार हैं कि उनका जो बेस है या उसकी स्ट्रेंथ है वो जिहादी काइंड ऑफ तंजीमें जो है उनसे हैं, या उस तरह के रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट से उनका ताल्लुक है। इसके बाद जो कुछ तंजीमें ऐसी हैं पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारी तो बैन भी कर दी गई, जिनका अपनी स्ट्रेंथ जो है वो सोर्स वो सेक्टेरियन बेसिस के ऊपर, सेक्ट्स बेस के ऊपर। इसी तरह 20 पार्टीज के करीब जो हैं वो अपने आप को तबलीगी प्रोसलिटाइजेशन के हवाले से अपने आप को इस तरह मिक्स्ड नेचर की हैं। 23 के करीब जो मिसलीनियस हैं, जिनकी बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट, आप पॉलिटिकली भी, आप रिलीजियसली भी, और ग्राउंड के ऊपर वो पॉलिटिकल में हिस्सा लेती हैं। 2018 को जो इलेक्शन है, अगर हम उसकी वोटिंग बिहेवियर की बात करें और पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से बात करें, और ख़ास तौर पे हम रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो ये इलेक्शंस जो था इससे रिफ्लेक्ट करता है रिलीजियस रीअलाइनमेंट को इन द कंट्री।
रिलीजियस रीअलाइनमेंट का मतलब ये है कि जब हम इसको बड़े गौर से देखें तो रिलीजन की कम बैक विद खास तौर पे जो एक एक पार्टी को रिलीजन की बेस के ऊपर नाम पे जब वोट पड़ते हैं तो उसका कम बैक जो है उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में हम रीअलाइनमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इज इट अ मेयर बाय प्रोडक्ट ऑफ थ्री इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट और इज इट द रिजल्ट ऑफ इंटरवेंशन फ्रॉम द एक्स्ट्रा सिस्टम फोर्सेस जो हैं, उस हवाले से क्या किरदार है ये अभी डिबेटेबल है कि कौन सी फोर्सेस ने बुनियादी तौर पे सपोर्ट किया, वो कौन से पॉलिटिकल पैराडाइम्स थे, वो पॉलिटिकल स्लोगन था, वो पॉपुलेशन किस तरह टूवर्ड रिलीजन अट्रैक्ट हुई, और ख़ास तौर पे एक पार्टी जो रिलीजियस बेस्ड पार्टी थी नोन एज तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, टीएलपी आप उसको कह लें, वो फिफ्थ लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे इमर्ज हुई। और ख़ास तौर पे उसके जो जो अराउंड 2.5 मिलियन वोट जो थे उसके अगर कंपैरिजन करें हम इससे पहले जो है मुत्तहिदा मजलिस अमल जो थी वो केपी में गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हुई, इससे पहले एक तजर्बा हुआ, लेकिन जो इसकी इस रीसेंट इलेक्शन में तहरीके लबैक पाकिस्तान की इमरजेंस होना बुनियादी तौर पे इस फैक्ट को वाज़ह करता है कि देयर हैज़ बिन एन ओवरऑल अपलिफ्ट कह लें या अपवर्ड कह लें या राइजिंग कह लें या इंक्रीजिंग कह लें, वो ट्रेंड है इन रिलीजियस वोट्स कि लोग रिलीजन के लिए भी वोट करते हैं। रिलीजियसिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्योरली रिलीजन की बेस के ऊपर अपना मैनिफेस्टो देती हैं उनको भी वोट करती हैं। ये 2018 की का इलेक्शन शो करता है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। सो द अगर हम शेयर की बात करें तो ये 10% ऑफ द 2018 के इलेक्शन में इनका शेयर रहा, और उनका 5% ओवरऑल अगर हम 2013 की बात करें तो इसका शेयर इतना बनता है। लेकिन पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे तहरीके लबैक ने जो एक रिलीजियस कम पॉलिटिकल या रिलीजियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है या रिलीजियस टर्न्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने स्कोर किया उसमें 2.2 मिलियन के करीब उनकी जो इस हवाले से रिलीजियस ग्रुप खास तौर पे 2018 में शो करता है एक और चीज भी कि अभी भी कंपैरेटिवली जो रिलीजन को वोट करने वाले वो दे आर नॉट इन मेजॉरिटी, दे आर स्टिल इन मिनॉरिटी। और वो नो डाउट के एक बैलेंस के तौर पे या बैलेंस करने के लिए बैलेंसर के तौर पे कंटेक्स्ट के लिए वो इंपॉर्टेंट है, बट दे आर नॉट इन अ प्री डोमिनेंट मेजॉरिटी के वो कहीं पे हुकूमत कायम कर सकें। सो इन नटशेल वी कैन से कि जो पीपल हैव ट्राइड टू यूज रिलीजियस एक्टर फॉर देयर ओन शॉर्ट टर्म इलेक्टोरल ऑब्जेक्टिव इन दिस इलेक्शन साइकिल विदाउट रियलाइजिंग कि ये जो हम कर रहे हैं कि इसके लॉन्ग टर्म क्या अब वोटिंग बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कि ये एक डिबेटेबल या कंटेस्टिंग थॉट है कि अल्टीमेटली जो वोट करते हैं किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को और फिर उसको वो इवाने इक़्तिदार तक ले आते हैं, अल्टीमेटली उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, शॉर्ट टर्म उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। क्योंकि शॉर्ट टर्म जो पॉलिटिकल गेन है सम टाइम वो ज़्यादा उसके हवाले से पाकिस्तान के जो लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजिक प्लान होते हैं या ओवरऑल उसमें फिर प्रॉब्लम या चैलेंज होने का ख़तरा होता है। तो इस नतीजे में पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं वो ख़ास तौर पे जो एक्सट्रीमिज़म के हवाले से, मिलिटेंसी के हवाले से, या जो इनटॉलरेंस सम टाइम हमें नज़र आती है रिलीजियस गैदरिंग में, उनके लिए ये बहुत एक सब्जेक्ट मैटर है कि इसके ऊपर और रिसर्चेज होनी चाहिए कि इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे।